नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो सीएम पद को लेकर सस्पेंस था वो समाप्त हुआ। देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बनने जा रहे हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी बातें निकली जो ध्यान देने वाली थी। देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले रहे हैं कल। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं तो शपथ ले रहा हूं, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या डिप्टी सीएम के पोस्ट पर शपथ लेंगे, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ। उन्होंने कहा कि ये मैं बात बाद में बताऊंगा कि मैं सरकार में हूं या नहीं हूं। इसके बाद अजीत पवार ने कहा कि मैं तो शपथ ले रहा हूं कल, और हल्के फुल्के अंदाज में एकनाथ शिंदे ने चुटकी लेते हुए कहा कि दादा को बहुत अनुभव है शपथ लेने का, और इस तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन इसके बीच में जो जो बातें हुई, क्या वो हंसी मजाक में थी? एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को डिप्टी सीएम पद दिया गया, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे उसे एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन किन वजहों से उन्होंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा कि मैं सरकार में हूं या नहीं? क्या जो विभागों को लेकर के चर्चा हो रही है, क्या वो अभी भी अधर में अटकी हुई है? जो तमाम विभाग हैं, गृह मंत्रालय है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री है, या फिर जो बाकी के विभाग एकनाथ शिंदे ने मांगे थे, अर्बन डेवलपमेंट एरिया, क्या वो तमाम बातें बीजेपी के साथ उस पर सहमति बन पाई है? या फिर 5 दिसंबर जो है शपथ समारोह के लिए तय था, इसीलिए जल्दबाजी में केंद्र के मंत्री यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने डिसीजन लिया, और इन सबके बीच में कई सारे ऐसे फैसले हुए जिससे एकनाथ शिंदे जो है वो सहमत नहीं है? क्या ऐसा भी है? क्यों नहीं एकनाथ शिंदे जो है वो अजीत पवार की तरह उन्होंने भी क्लियर बोला कि वो डिप्टी सीएम का जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं? या देवेंद्र फडणवीस की तरह उन्होंने क्यों नहीं बोला कि हाँ मैं भी शपथ ले रहा हूँ? कहाँ पर जो है वो पेच फंसा हुआ है, कहाँ पे बात अटकी हुई है? इस बात को लेकर के अब अटकलें तेज हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार, आपको दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी। कौन बनेगा सीएम, उसको लेकर के बात हो रही थी। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस रेस में थे। उसके बाद फिर ये बात आती है कि एकनाथ शिंदे जो अपना नाम पीछे लेते हैं और देवेंद्र फडणवीस जो है उनका नाम आगे होते हैं। ये फिर खबर आई कि आरएसएस की तरफ से जो है देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो प्रपोज किया गया था, सामने दिया गया था। उनकी तरफ से एक कोशिश भी थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बने, लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली में कई और नामों पर विचार हो रहा था। हमने ये भी देखा कि कई नेताओं के नाम पर फीडबैक भी लिया गया। फिर इसीलिए अटकलें तेज हुई, क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे या फिर से कोई नया चेहरा जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में आएगा? लेकिन सब अटकलों को विराम लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम पद पर उनका चेहरा अनाउंस किया गया, और अब 5:30 बजे आजाद मैदान में अब वो सीएम पद का जो है वो शपथ लेंगे। लेकिन बात वही घूम के आती है कि एकनाथ शिंदे ने क्यों नहीं कहा कि वो भी शपथ लेने जा रहे हैं, और कौन सी बात है ऐसी जो उन्होंने बोला कि मैं बाद में शाम को या बाद में बताऊंगा? ये सब बातें उन्होंने क्यों कही? क्या उनके मन में कुछ और विचार चल रहा है? क्या एकनाथ शिंदे के मन में कोई ऑप्शन है, या फिर वो अपने दल के मंत्रियों के साथ बैठक करके किन्हीं बातों पर विचार करना चाहते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अब अटकलों के बाजार में गर्म हो रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सीएम फेस के नाम पर बीजेपी अपना मंत्री चाहती थी, जो उन्होंने कर दिया। अब दूसरी बात कि क्या विभागों को लेकर जो बातचीत चल रही थी, जो एकनाथ शिंदे डिमांड कर रहे थे, क्या बीजेपी उस पर नरम हुई है, या फिर एकनाथ शिंदे को भी साइडलाइन करके जो बीजेपी करना चाहती है वो महाराष्ट्र में करेगी? ऐसा कुछ चित्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में, आज रात तक या फिर कल, जैसे जैसे समय गुजरेगा, इस पर क्लियरिटी आती जाएगी। हमें भी इंतजार है कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या अनाउंस करने वाले हैं, और क्यों वो डिप्टी सीएम का जो है वो शपथ से पहले उन्होंने कहा कि वो सरकार में है या नहीं, ये बाद में बताएंगे, जो अपने आप में सवालों के घेरे में है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।